हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में यूनिट 10 पार्ट 4 द टेलर एंड हिज फ्रेंड। तो बच्चों, मैंने आपको अगले वीडियो में उसकी जो स्टोरी थी, एक कालू नाम के टेलर की और एक अप्पू नाम का एलिफेंट के बीच की एक स्टोरी थी, वो मैंने आपको सुना दी। फिर से मैं आपको वो रिवीजन करवा देता हूँ कि एक नदी के पास एक कालू नाम के जो टेलर है उसकी दुकान थी और वो बच्चों के कलरफुल शर्ट और पैंट सीता था। और कालू और एक एलिफेंट जो अप्पू नाम का एलिफेंट है, वो दोनों अच्छे फ्रेंड थे। हर रोज़ वो उसकी दुकान पर आता था और हर रोज़ कालू कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उसे खिलाता था। तो उसके बाद एक दिन उसे ये हुआ कि हर रोज़ वो मेरी दुकान पर आता है, उसे मेरी दुकान पर मुझे आना पसंद नहीं है, इसलिए उसने एक शरारत की। तो दूसरे दिन वो एलिफेंट आया, अप्पू नाम का एलिफेंट आया उसके घर पर, उसकी दुकान पर, और उसने उस दिन उसे कुछ फ्रूट दिया नहीं। फिर जो नीडल, जो सुई है, उसने उसकी ट्रंक पर चुभा दी। उसको दर्द हुआ, दर्द हो के तुरंत वहाँ से वो निकल गया। 2 दिन बाद वो एलिफेंट जो एक नदी के पास से गुजर रहा था, तो उसने उसके सूंड में जितना पानी समा जाता इतना पानी उसने भर दिया उसने सूंड में। फिर वो कालू की दुकान पर आया और उसने जो पूरा पानी है उसके फेस पर और पूरा जो शॉप था, दुकान था, उसमें फैला दिया। और उसके जो नए नए कपड़े थे वो सारे के सारे गीले हो गए थे। फिर अप्पू है वो अपनी सूंड हिलाकर बोलता है कि अप्पू कभी भी नहीं भूलता, मीन्स एलिफेंट जो आपने जो शरारत की है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इसलिए वो उसने जो शरारती कालू ने की थी वही शरारती अप्पू ने की थी। फिर लास्ट में कालू ने अप्पू से सॉरी मांगी और कहने लगा कि हम दोबारा फ्रेंड बनेंगे, और लास्ट में दोनों एक अच्छे फ्रेंड बन गए। फिर उसके नीचे न्यू वर्ड्स थे, फ्रेंड्स दोस्त, पेन मीन्स दर्द, शॉप मीन्स दुकान, टेलर मीन्स कपड़े सिलने वाला, उसको बोलते हैं टेलर, ट्रिक मीन्स जो शरारत मजाक, और वेट मीन्स गीला, इसको गुजराती में बोलेंगे बीनू। फिर इसके बाद उसके नीचे आगे का जो लेसन है यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। फिर उसके बाद जो उसके नीचे का लेसन है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। पेज नंबर 116 ओपन करो। लेट्स रीड। द टेलर हैड अ शॉप। टेलर की एक दुकान थी। द आई हैव मैनी फ्रेंड्स। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, रीडिंग इज फन। हु वॉज कालू? कालू कौन था? तो आपको पता होगा कि कालू एक टेलर था, जो कपड़े सिलने वाला एक टेलर था। तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे हम। कालू वॉज अ टेलर। कालू एक टेलर था। फिर उसके बाद हु वॉज अप्पू?
अप्पू कौन था? तो अप्पू एक एलिफेंट था। तो इसका आंसर भी लिखेंगे हम। अप्पू वॉज अ एलिफेंट। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वेयर वॉज कालू शॉप? कालू की दुकान कहाँ पर थी? तो आपको पता होगा कि कालू की दुकान एक जो नदी है उसके पास थी, एक रिवर के पास थी। तो हम थर्ड का आंसर लिखेंगे। नियर द रिवर। तो थर्ड का आंसर है। तो फर्स्ट का आंसर है कालू वॉज अ टेलर। सेकंड का आंसर है अप्पू वॉज अ एलिफेंट। थर्ड का आंसर है कालू शॉप वॉज नियर द रिवर। कालू की दुकान एक रिवर नदी के पास थी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आंसर लिख दो आप। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू? अप्पू ने कालू के साथ कौन सी शरारत की? तो आपको पता होगा, आपने स्टोरी भी सुनी होगी और लेसन भी आपने सुना होगा। तो आपको पता होगा कि तो कालू ने कौन सी शरारत अप्पू के साथ की थी। तो कालू ने उसे फ्रूट भी खाने को उस दिन नहीं दिया और जो नीडल, जो सुई है, उसने उसकी ट्रंक पर चुबा दी। उसने ये शरारत की थी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। फोर्थ का आंसर है, इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड टू अप्पू, कालू pricked a needle in his trunk। तो अप्पू ने उस दिन उसे खाना नहीं दिया था और उसने जो सुई है, जो निडल है, उसके ट्रंक पर चुभा दी थी। तो फोर्थ का आंसर लिख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ डिड कालूज क्लोथ्स बिकम वेट? कालू के कपड़े कैसे बिक गए? तो आपको पता होगा कि कालू के कपड़े, जो एलिफेंट है, उसके सूंड के अंदर जो पानी वाटर भर के आया था, तो उसने जो पहले जो शरारत की थी
वही शरारत का बदला लेने के लिए उसने कालू के जो कपड़े और पूरी दुकान में उसने पानी को चारों ओर उसने फेंक दिया। इसलिए जो कालू के जो कपड़े वो गीले हो गए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 5 का। तो 5th का आंसर है अप्पू जो वाटर और कालूस क्लोथ थॉट ही इज ड्राउन्ड। अप्पू ने जो उसके सूट के अंदर जो पानी, उसके ट्रंक के अंदर जो पानी भरा था उसने चारों ओर पूरी दुकान में उसने फैला दिया। उसके जो नए कपड़े थे उसके ऊपर भी उसने फैला दिया। इसलिए जो अप्पू के वो कपड़े भीगे हो गए थे, गीले हो गए। तो इसका आंसर लिख सकते हो आप। फिर इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए, इसमें से आप क्या क्या करते हो। तो फर्स्ट है व्हेन समवन ट्रबल्स यू, जब कोई आप पर तकलीफ देता है तो आप क्या करते हो। यहाँ पर इसका आंसर आपको अपने हिसाब से लिखना है। आपको कोई परेशान करता है तो आप उसके साथ क्या करते हो, तो इसका आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा तो जब मुझे कोई परेशान करता है तो मैं अपने आप को शांत रखता हूँ और उसके बारे में बात करता हूँ। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो यहाँ पर व्हेन समवन ट्रबल मी, जब कोई मुझे परेशान करता है तो क्या करता हूँ, तो आई कीप कैम एंड टॉक टू हिम ऑब्लिक हर अबाउट मी। मैं अपने आप को शांत रखता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हिम ऑब्लिक हर, जो गर्ल्स है वो लिखेंगे हर और जो बॉयज है वो लिखेंगे, बॉय के लिए हिम लिखना है और गर्ल्स के लिए
हर लिखना है। तो इसका आंसर लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन यू आर एंग्री। जब आप गुस्सा हो जाते हो तो आप क्या करते हो? तो मैं जब गुस्सा हो जाता हूँ तो मैं अपने आप को शांत करके एक जगह बैठ जाता हूँ। तो आप क्या करते हो? आप उसका बदला लेते हो कि मुझे क्यों बोला, कौन सी वजह से मुझे बोला, उसके साथ आप फाइट करोगे? नहीं, आपको उसके साथ फाइट नहीं करना, क्योंकि अच्छे बच्चे फाइट नहीं करते। अच्छे बच्चे एक जगह चुप साइलेंटली चुपचाप होके एक जगह बैठ जाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। मैं अपने आप का गुस्सा शांत करके एक जगह बैठ जाता हूँ। इसका आंसर लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद व्हेन यू डू नॉट वेंट टू शेयर। जब आप किसी को कुछ देना चाहते हो, कुछ देना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करते हो? सपोज कि आपके पास एक अच्छा बैट, एक अच्छा कंपास बॉक्स है आपके पास, अच्छा किसी के पास नहीं है, क्लास के अंदर एक अच्छा कंपास है, मुझे किसी को देना नहीं है, तो आप अपने आप को क्या करेंगे? तो किसी को देना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? वो कंपास बॉक्स है वो अपनी बैग में वो छुपा कर रख देंगे, किसी को देना ही नहीं पड़े और झूठ बोलना भी ना पड़े। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। ये थर्ड का आंसर लिख दो आप। When I don't want to share, I just hide that thing in my bag. मैं किसी को मुझे देना नहीं है तो मैं जो मेरे पास जो चीज़ है वो मैं अपने बैग के अंदर छुपा देता हूँ। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको अपने हिसाब से फिलअप करना है, आपको समझा देता हूँ। व्हेन समवन आस्क यू फॉर अ पेंसिल। जब आपके पास एक पेंसिल मांगता है तो आप क्या करते हो? तो आप उसे देते हो या नहीं? सपोज कि ये आप हो और आपके पास एक अच्छी पेंसिल है, आपके पास दो पेंसिल है और कोई एक फ्रेंड है वो मांगता है कि मुझे एक पेंसिल दो, तो आप अपने आप को
क्या करते हो, तो आप अपने आप को जो पेंसिल है उसके पास, आपके पास जो पेंसिल है वो एक दूसरे फ्रेंड को देते हो। तो उसका आंसर आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने उसके क्वेश्चन के आंसर आपको पूरे के पूरे लिखा दिए, और बाकी के उसके नीचे जो लेट्स शेयर है वो आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें सिखाऊंगा, और आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं फिर से समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।